10th क्लास साइंस एग्ज़ाम 14 मार्च 2026 हिमाचल प्रदेश बोर्ड धर्मशाला प्रश्न पत्र। इसमें एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। 2026 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर 2024 का सेकंड टर्म वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल पेपर की, बोर्ड वाला सेक्शन ए भाग क क्वेश्चन नंबर 1। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। मजा नहीं आ रहा है। या एक छात्र एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए एक प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 2Al + 3Cl2 और 2AlCl3। ऑप्शन इसका आपका है सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। क्वेश्चन 3 ए नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज। जो खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। ये जो पहला प्रश्न है इसमें आपको अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पूछी गई है, तो ये पेपर में आएगा, पर ऐसा हो सकता है कि दूसरी अभिक्रिया आए, ये ना आए। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ है कि ए कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन। विच नेम शुड द कार्बन कंपाउंड बियर? ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन। एक कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु हैं। कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो सकता है? तो कार्बन यौगिक का नाम होगा एथेन, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? ऐसे इसमें ऑप्शन है, तो इसका आंसर भी यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। सिक्स्थ क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड। कि मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये कौन से भाग पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है? मेरी आंखों में जले, तो वो है दृष्टि पटल, ऑप्शन सी। सेवंथ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। कि किसी धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसका है पदार्थ की प्रकृति, कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ द मटेरियल। एट्थ क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वाट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वाट द पावर कंज्यूम विल बी। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वाट और 100 वाट है। जब इसे 110 वाट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है? 440 वोल्ट छूने से दर। तो इसका आंसर है 25 वाट। इसका आंसर है 25 वाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं इन एमोबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी। हाँ, अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है आपका खाद्य धानी में, ऑप्शन ए, खाद्य धानी में। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए। तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओवल्स, पिस्टिल, पोलन ग्रेन्स। प्राकोश में होते हैं, प्राकोश में होते हैं परागकण, पोलन ग्रेन्स। ये पेन, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट चलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चेन इज। किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा
कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 10%। इसमें 10% का नियम जो है चलता है। तो आपको साइंस में सिर्फ 12 ही MCQ हैं। MCQ और पेपर भी छोटा है, 60 नंबर का ये पेपर है। आपको इसको आराम से कर लेना है। सेक्शन बी चलते हैं। उससे पहले कमेंट करें कि आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ शिमला ज़िले के कमेंट मिले, बाकी कोई अदर ज़िले के कमेंट नहीं मिले। कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? इसको कर लेना है आपने। क्वेश्चन 14 है, वाइल डल्टिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए? ये भी आपको कर लेना है। ये फंस गया। क्वेश्चन 15, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथेन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथेन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन और एथाइन का मिश्रण उपयोग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन और वायु का मिश्रण क्यों उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 16, वाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तल दर्पण को आपको पता होगा कि जो उत्तल दर्पण है उसमें जो दूर की चीजें हैं पास दिखती है। सॉरी। जो इसमें पास की चीजें हैं वो इसमें दूर दिखती है, मतलब इसमें जो छोटा सा शीशा है वो बहुत ज़्यादा एरिया जो है घेर लेता है। तो है नेक्स्ट है, लाइट इन एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3/10⁸ ms-1. प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ms-1 है। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? या वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर? 19th क्वेश्चन है, वाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्वेश्चन 20, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट? क्वेश्चन 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी? नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। मानव शरीर में मूत्र बनाने का क्या उद्देश्य है? उस अंग का नाम बताओ जो मूत्र को संग्रहित करता है और मूत्र को निष्कासित करता है। इसके साथ ऑप्शन में है दिया हुआ कि विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन ए प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ? पौधों में तीव्र कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है और कौन सा हार्मोन वृद्धि का जो है संचालन करता है? शायद क्या है कि कुछ है ये का संगमन करता है। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate option given in below. A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. B है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. नीचे दिए गए प्रश्नों में
दो कथन, अभिकथन और कारण आर दिए गए हैं। नीचे दिए गए उचित विकल्प का चयन करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ये कुछ इसमें अभिकथन जो है दिए हुए हैं, ये अभिकथन है। इसमें और क्या है कि इसके अभिकथन ए है कि लोहे में जंग लगना एक ऊष्माशोषी प्रकृति की अभिक्रिया है। क्योंकि यह एक धीमी प्रक्रिया है इसलिए इसमें ऊष्मा उत्पन्न होते हुए दिखाई नहीं देती है। तो जो ये पहला है इसमें अभिकथन कि इसमें जो है ए भी असत्य है परंतु जो आर है वो सत्य है। ए असत्य है कि लोहे में जंग लगना एक ऊष्माशोषी प्रकृति की अभिक्रिया जो है नहीं होती है। क्योंकि यह एक धीमी प्रक्रिया है इसलिए इसमें ऊष्मा उत्पन्न होते हुए दिखाई नहीं देती। ये सही बात है, ए जो है गलत है। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहले इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कि ए असत्य है और आर सत्य है। दूसरा अभिकथन ए, एक दिशा सूचक सुई को एक विद्युत धारावाही चालक के पास रखा गया है। विद्युत धारा का परिणाम बढ़ने पर दिशा सूचक सुई का विक्षेपण कम हो जाता है। इसका कारण है कि विद्युत धारा का परिमाण बढ़ने पर चालक के निकट स्थित एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर है वो भी है डी। डी का मतलब है कि ए असत्य है। ये असत्य है कि कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। द deflection of the compass needle decreases when the magnitude of the current in the wire is increased। ये गलत है और ये सही है कि रीजन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। अब नेक्स्ट एजर्शन अभिकथन कि द यूज ऑफ केमिकल लाइक CFS हैज़ endangered the ozone layer. Reason, since the ozone layer protect against the ultraviolet radiation from the sun, this could damage the environment। अभिकथन है CFS जैसे रसायनों के उपयोग के कारण ओजोन परत के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा जो है करती है, इसलिए इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका उत्तर है बी कि ए और आर दोनों जो है सत्य हैं पर और आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि दूसरे में तो सिर्फ यही बोला है कि सूर्य जो है हमारी रक्षा करती है और नुकसान जो है पहुंचाती है। इसका ये नहीं बताया इन्होंने कि CFS जैसे रसायनों से कैसे ओजोन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मैं आपको इसमें शो कर देता हूँ। तीसरे का है आपका बी और दूसरे का है आपका डी और पहले का भी था आपका डी। बोर्ड वाले भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि इसमें आपका काफ़ी टाइम लगने वाला है। चलो क्वेश्चन 23, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है 1.6, B 1.8, C 1.5। A ray of light is traveling from A to B and another ray is traveling from B to C. A, in which of the two cases the refracted ray bends toward the normal? In which case does the speed of light increase in the second medium? Also give reason for your answer। 3 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं। ए का अपवर्तनांक 1.6 है, बी का है 1.8, सी का है 1.5। एक प्रकाश किरण माध्यम ए से बी में जा रही है तथा एक अन्य प्रकाश किरण माध्यम बी से सी में जा रही है। दोनों में से किस स्थिति में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी? दोनों में से किस स्थिति में दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी? Y is
टंगस्टन, इसके साथ ऑप्शन में है कि वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 24। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ए नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। बी राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन ए एबो विद वाटर। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। सफ़ेदी करने के लिए होता है चूने का प्रयोग। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। सूत्र आपने लिख लेना है। बी ऊपर ए में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया बताओ। तो जल के साथ ही उसको मिलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है वो भी आपको बता देनी है। और इसके साथ ऑप्शन में है व्हाट आर टू properties of carbon which lead to the large number of carbon compounds we see around us। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। क्वेश्चन 25। The sex of new born child is a matter of chance and none of the parents may be considered responsible for it। Justify this statement with the help of flow चार्ट शोइंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। नवजात शिशु का लिंग निर्धारण स्वयं की बात है और इसके लिए माता पिता में से किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। मानव में लिंग निर्धारण को दर्शाने वाले फ्लो चार्ट की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। सहायता लिखा है, सहायता से इस कथन की पुष्टि करें। या इसके साथ ऑप्शन में है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट कर। इसमें मिसप्रिंट है, बाहम लिखा है, बाह्य निषेचन है। क्वेश्चन 26 से नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब इसमें पहले पत्ती है, फिर कैटरपिलर है, फिर गिरगिट है, फिर नेवला है, फिर सांप है। ये एक जो है खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। स्टडी द फूड चेन गिवन below and answer the questions that follow। A है if the amount of energy available at the third trophic level is 100 joules then how much energy will be available at producer level। Justify your answer। यदि तीसरे पोषी स्तर पर 100 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो 10% का नियम आपने पढ़ा होगा, उसको लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी है इसका पार्ट। क्या दी गई खाद्य श्रृंखला में चौथे पोषी स्तर से पहले 2 और पोषी स्तर हो सकते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इज इट पॉसिबल टू गिव 2 more trophic level in the food chain just before the 4th trophic level। Justify your answer। Question 27 section D। What is coercion? What are essential condition for coercion? Write different methods to prevent coercion। संक्षारण क्या है? संक्षारण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? संक्षारण को रोकने के विभिन्न तरीके लिखिए। या डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टीम्स लिखा है, गलत लिखा है। निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज की परिभाषा लिखिए कि अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होती है। गैंग डाकू वाली गैंग नहीं है, साइंस की गैंग है। विकृत गंधिता क्या होती है, अवक्षेप क्या होता है। क्वेश्चन 28। ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस में कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको इसमें सूत्र दिया होगा, आपको उसको जो है लगा लेना है। मैथ का सूत्र है ये भी। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। वाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए।
अब आपके पास चुंबक तो होना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चुंबक लेके जाना है, इसका मतलब है कि आपने डायग्राम बनाना है और उसके चुंबकीय क्षेत्र पर जो है रेखाएं खींचनी है। बी है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, इसका आपने रीजन देना है। लास्ट क्वेश्चन है 29 कि मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ भले इसमें उत्सर्जन तंत्र है तो उसमें हो सकता है कि आपको श्वसन तंत्र आए या और कोई आए, नर्वस सिस्टम आए, तो आपको वो कर लेना है और आपको चित्र जो है उसके कर लेने, चित्र में आपको पूरे नंबर मिलते हैं क्योंकि उसमें ऐसा वो नहीं होता। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सर्शन इन ह्यूमन बीइंग विद वेल एबल डायग्राम। इसके साथ ऑप्शन में है कि ए, ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है। पेन। A doctor has advised Samir to reduce sugar intake in his diet and do regular exercise after checking his blood test report. Which disease do you think Samir is suffering from? Name the hormone responsible for this disease and the organ producing the hormone. If a woman is using a copper tea, will it help her protecting her from sexually transmitted disease? डॉक्टर ने रक्त परीक्षण की रिपोर्ट देखने के बाद समीर को आहार में चीनी का सेवन कम करने को कहा दिया, शर्करा का सेवन, नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। आपको क्या लगता है कि समीर किस बीमारी से पीड़ित होगा? तो मेरे को कमेंट में आप जरूर करें कि वो किस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम और उस हार्मोन का उत्पादन करने वाला अंग या जो ग्रंथि होती है का नाम बताएं। ये है बी है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है। अब इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पर दिक्कत होगी, तो मैं आपको ऐसा कि आपने इस जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इसको ट्रांसलेट कर लेना है चैट जीपीटी में जाके, और बाकी आप इसको इंग्लिश में सबटाइटल करके भी पढ़ सकते हैं अगर आपने इसको सबटाइटल कर लेना है तो पहला है, दी गई अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जो भी अभिक्रिया है यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस है उसको नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो उसका पीएच मान होगा 10। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। ब्यूटेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन, C = O। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से प्रारंभ होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। 7th क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण पोलन ग्रेन्स बनाता है? पुंकेसर। 8वां, मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे टीटी और बौने मटर के पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा? कि सभी जो है लंबे होंगे। 9th है, किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है आपका डायोप्टर, इसमें मेंशन नहीं किया है, ये होता है आपका डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये भी आप मेरे को कमेंट में बता दें। गजब बेइज्जती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी इसमें मेंशन नहीं किया है, आपने इसको गूगल कर लेना है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? जो तीसरा पोषी स्तर होता है उस पर होता है आपका मांसाहारी होता है, इसमें आपने मांसाहारी कर लेना है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? 13 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक एवं उसका प्रयोग लिखो।
15 है सहसंयोजी संबंध क्या है, आयनिक आबंधों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। 16 है पादप उत्सर्जन के लिए किन विधियों का उपयोग करते हैं, कोई 2 विधि बताएं। 17 है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो एक उदाहरण भी दीजिए। 18 है मनुष्यों में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, संक्षेप में समझाइए। 9 है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। 20वां है ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम। 21 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो एक गुण तो मैंने अभी पिछले मॉडल पेपर में दिखा कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और उसके चारों ओर जो है फैली होती है, तो ये तो इसके हो गए। अब है इसका लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ग। 22वां क्वेश्चन है धातुओं की सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इस श्रेणी के आधार पर समझाइए कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर सकता है, बताइए। 23 परिवार नियोजन की किन्हीं 3 विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। 24वां क्वेश्चन प्रकाश का विक्षेपण क्या है, एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाने के लिए एक नामांकित किरण आरेख खींचिए, डायग्राम बनाना है। 25 क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके क्षय का मुख्य कारण क्या है, CFC अभी पढ़ा था हमने। 26 निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण। सबसे बोरिंग चीज़ है, मैं नहीं पढ़ रहा इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको खुद पढ़ लेना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। बी है इसमें निम्नलिखित रासायनिक सूत्रों के IUPAC नाम लिखिए, या इसके साथ ऑप्शन में है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच क्या अंतर होता है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। बी है कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, पेंटेन के लिखें, एथेनल के लिखें, ब्यूटेनोन के लिखें। 28 मानव उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाएं। वृक्काणु की संरचना और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या इसके साथ ऑप्शन में है कि मानव श्वसन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाएं, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ये भी बताएं। 29 क्वेश्चन है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन सूत्र लिखिए, इसके साथ ऑप्शन में है कि एक 4.0 सेंटीमीटर का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात कर लेना है। ए है लेंस सूत्र तथा आवर्धन सूत्र लिखिए, सूत्र आपको कर लेने हैं। बी कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट करते हैं, हाँ ये नेक्स्ट आ गया आपका टर्म 2 का जो था पेपर, उसमें इसमें 20 MCQ हैं, इसमें से आपको MCQ पढ़ेंगे इस तरह के। तो है कि प्रोपेनल 3 कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है प्रोपेनल। एल्डिहाइड निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, थायरोक्सिन के लिए जो है ये आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 R में से दूसरे R का क्या अर्थ होता है, कम उपयोग मतलब रिड्यूस। अब इंग्लिश मीडियम वालों की ओर चलते हैं इसी पेज में कि प्रोपेनॉल इज द 3 कार्बन कंपाउंड विद ए फंक्शन ग्रुप, इसका आंसर है एल्डिहाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल इंट्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, वास्ट डिफेंस। Iodine is necessary for the synthesis of which hormone, thyroxine. Among the 5 R's to save environment, what does the second R stands for? Reduce. आपको अगर आपने मेरी ये मैथमेटिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये देख लेनी है, कल आपका एग्ज़ाम है। ऑल दी बेस्ट। और आपको ये मेरे चैनल पर आकर ये वीडियो ज़रूर देख लेनी है।
नहीं फिर ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सिलिकॉन निम्नलिखित में से क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन इज ए मेटेलॉइड। मीथेन का गलनांक कितना होता है? 90 के। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन? 90 के। देखने का क्षेत्र डेश के लिए अधिकतम है, उत्तल दर्पण के लिए अधिकतम है, मैंने बोला था पीछे। द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मृत्यु के बाद आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जा सकता है? तो वो है कॉर्निया। विच पार्ट ऑफ द आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ? कॉर्निया। इनमें से कौन सा हेलोजन नहीं है? ए आर। विच इज नॉट ए हेलोजन? ए आर। जल का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक होता है 1.33। नेक्स्ट चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। खतरे का संकेत किस रंग का होता है? लाल रंग का। क्यों होता है लाल रंग का? क्योंकि उसको जो है उसका वायुमंडलीय अपवर्तन कम होता है, वो एज इट इज दिखाई देता है, दूर से भी दिखाई देता है, अट्रैक्टिव होता है, कह सकते हैं इसको। व्हाट इज द कलर ऑफ डेंजर सिग्नल? रेड। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीवाणु की जल में उपस्थिति जल संदूषण को दर्शाती है? कोलिफॉर्म। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स वाटर कॉन्टेमिनेशन? कोलिफॉर्म। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कमेंट करें। 14th क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका आंसर है 3 गुणा 10 की घात 8 m/सेकंड है ये शायद, हाँ सेकंड है, मीटर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मिनट बाय सेकंड, मिनट पर सेकंड। CFC का पूरा नाम बताएं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से किस तत्व के 2 कोश हैं तथा दोनों कोश पूरे भरे हैं? नियोन के 2 कोश हैं और ये जो है पूरे भरे हुए हैं। आपको 20 तक ये जो है कर लेने हैं, 20 तक तो आपको याद कर लेने एलिमेंट्स। 17th क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज केस्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, 18वें वर्ग के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 18वां जो वर्ग है इस चार्ट में उसको उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है, नोबल गैसेस। व्हाट इज द अदर नेम्स फॉर ग्रुप 18th एलिमेंट? नोबल गैसेस। वृद्धावस्था में व्यक्ति को क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था मोतियाबिंद जो है कहलाती है। दी crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is known as cataract. एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र है CnH2n। What is the general formula of alkene? CnH2n 2n। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? वाई इज द यूज ऑफ आयोडीन सेल्ट एडवाइजर? आयोडीन क्यों है सेहत के लिए ठीक, वो पूछा इसमें। 22वां क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे शॉर्ट में बात की जाए तो दूर होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। 24वां क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका फॉर्मूला है, कर लेना है आपको, इस क्वेश्चन को आपको जरूर कर लेना है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी है नहीं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S के लिए, प्रोपेनॉन के लिए। 26 क्वेश्चन है, डाबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं?
व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, आपको सुन लेना है, नोट कर लेना है कि कुछ प्रकार के पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। 27 क्वेश्चन है, वाई इज वेगेटेटिव प्रोग्रेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। 28 क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सेक्शन सी, इनके आपको नाम लिखने हैं कि दो तत्वों जिनकी बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन हो, जिनके बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे तत्व के नाम। दो तत्व जिनकी बाहरी कोश जो है पूर्ण हो, ऐसे तत्व। दो तत्व जिनके बाहरी कोश में एक ही जो है इलेक्ट्रॉन हो। इंग्लिश में बात करें, राइट द नेम ए, टू एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स देयर आउटर मोस्ट शेल्स। बी, टू एलिमेंट विद completely filled outer most shells. C, two elements that have single electron in their outer most shells. 30 क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह जब आपको दिखते ही नहीं है, वैसे तो एक ग्रह दिखता है आपको, शुक्र ग्रह, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाता, आपने कर लेना है। 31 क्वेश्चन है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ओजोन से तो हर बारी क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन आपको कर लेना है। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। सेक्शन डी, एक नामांकित चित्र की सहायता से मानव नेत्र की संरचना को समझाइए। डायग्राम बनाना है। राइट द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल्ड डायग्राम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। या इस ऑप्शन में है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है और गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां क्या है। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है वो आपको दूर की चीज को पास दिखाता है, मतलब जिसको जो है निकट दृष्टि दोष होता है, उसके लिए अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अब ये भी जो लास्ट का रहता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन पेपर ये है, इसमें क्या बोलते हैं, पहला वो ऑप्शन है, ये भी क्या बोलते हैं आपका हिंदी मीडियम ही है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी कर लेना है, बाकी आपको इसमें सबटाइटल इंग्लिश का चला लेना है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। CH4G + 2O2G का जो अभिक्रिया हुई, CO2G + 2H2OG जमा ऊष्मा, उपरोक्त अभिक्रिया किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको मुझे कमेंट में बता देना है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो सामान्य पीएच मान होता है 7.4। तीसरा है, निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। रखा जाता है आपका सोडियम को और पोटेशियम को। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। पांचवा है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। 120 mm of Hg। छठा है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है। समन्वय केंद्र जिसके द्वारा शरीर पूरा चालित किया जाता है वो है मस्तिष्क। एल्किनो का सामान्य सूत्र कौन सा है। सामान्य सूत्र है CnH2n-2। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच होनी चाहिए। मानव के कितने जोड़े लैंगिक गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। इसमें जोड़े पूछे हैं तो एक जोड़ा जो है पाया जाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। 12वां प्रश्न है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, सूर्य की किरणों से अपना भोजन बना लेते हैं, उनको कहते हैं उत्पादक। प्रश्न संख्या 13 से 15 में 2 अभिकथन दिए हुए हैं, इसमें भी अभिकथन दिए हुए हैं। अब अभिकथन आपने खुद देख लेने हैं।
स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। वीडियो वैसे भी लेंथ ही जा रही है। ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो ये तो बढ़ जाता है। पहले ये क्या बोलते हैं बीच में होता है, बाद में ये अम्ल बन जाता है। तो समझाइए, ये इन्होंने पूछ रखा है बैक्टीरिया के कारण होता है ये। 17th क्वेश्चन है, पेंट लोहे की वस्तुओं को जंग से कैसे सुरक्षा करता है? जो पेंट है वो लोहे की वस्तुओं को कैसे सुरक्षा करता है जंग से बचाने के लिए? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन है। 9th है, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? देख लेना है। 20 है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ यहाँ कर रखा है, ये सही होगा कि नहीं अब कोई आइडिया नहीं है। चलो आपने देख लेना है। 21 है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है आपने बता देना है। 22वां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः प्रयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो सुरक्षा उपायों के नाम आपने लिख लेने, कौन से किए जाते हैं? तो प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है इसमें, ऐसा है इसमें भी कुछ। 23 है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। 24 क्वेश्चन है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? देख लेना है आपने। 25 है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वही क्वेश्चन आ गया, फिर रिपीट हो गया। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? कर लेना है आपने। 26 है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? देख लेना है आपने। पादप हार्मोन क्या है? विभिन्न पादप हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखिए। 27 क्वेश्चन है, आप कचरा निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं? किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करो। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे कचरा निपटान जैसी सोच रखते हैं वो आपने लिख देना 3 पॉइंट। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? वर्णन कीजिए, वर्णन करना है। 28 है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी हैं? इसके प्रयोग के बारे में बताना है। एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाएं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसके कार्यों का वर्णन करना है, डायग्राम बनाना है। 29 क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वर्णन करना है। मनुष्य में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो इसका डायग्राम आपको बनाना है। मानव में पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है। 30 है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? या किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापमान अव्यय उत्तप्त हो जाता है? ये भी क्वेश्चन है। साबुन की सफाई प्रक्रिया का वर्णन करो कि साबुन कैसे सफाई जो करता है। 31 है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या बात है, बोर्ड ने ऑटोमोबाइल लिखा है, बल्कि इसमें लिखना था कि किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यदि एक बस इस दर्पण से जो है 5 मीटर दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें दृश्य देखने के लिए। तो ये भी सूत्र है, कर लेना है आपने। मानव नेत्र के प्रमुख दृष्टि दोषों का वर्णन करो। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इन दोषों को दूर करने का उपाय है उत्तल दर्पण लगा लो, अवतल दर्पण लगा लो, जो भी आपको दोष है उस हिसाब से। अटेंशन, 10th क्लास अगर आपको साइंस के किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप जल्द से जल्द करें, क्योंकि जब आप लास्ट डे कमेंट करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड कमेंट फॉर न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।